भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह आयात प्रतिबंधित है। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर गहरी चोट बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाप को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए
संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बंद करने को तैयार नहीं है। एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से रोजाना फायरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार तेज होती जा रही हैं। एलओसी के करीब नौगाम सेक्टर से देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर हर रोज फायरिंग कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। पहलगाम हमले के बाद न्यूज़ 18 इंडिया नौगाम सेक्टर में पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है, जहां पास में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं वह लगातार जारी है और इस वक्त हम नौगाम गांव में मौजूद हैं। यह अंतिम गांव है हंदवाड़ा जिले का और यहां से कुछ ही दूरी पर भारत की पोस्ट है और उसके बाद लीपा वैली पाकिस्तान की शुरू होती है। वही वहां पर लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के। तूतमार गली पॉइंट इससे कुछ ही दूरी पर है, जो कि अंतिम पॉइंट है और उसके बाद वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और यहीं से पिछले 8 दिनों में 4 बार फायरिंग की गई है। पोस्ट टू पोस्ट इस वक्त पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा रीजन और उसका नौगाम सेक्टर, यही वो जमीन है जहां पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। पिछले 8 दिनों में 4 बार पाकिस्तान की तरफ से नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई है और हर बार फायरिंग उसी दिशा से हुई जहां से कुछ ही दूर पर लीपा वैली है, जहां आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है उस जगह पर जहां इस वक्त पाकिस्तान की फायरिंग की आड़ में आतंकियों की सबसे बड़ी घुसपैठ करवाने की कोशिश हो रही है। सेना ने अपनी ओर से मोर्चा संभाला है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लोकल स्थानीय कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस के इस तरीके के बंदोबस्त हैं ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहे। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। सर, ये बताइए कि 4 बार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, क्या चाह क्या रहा है वो? हर सीजन, इसी सीजन में हर बार ऐसी फायरिंग करता है? गरीबों के लिए मुश्किल होता है और क्या है। माल मलेशिया भी हमारा ये अंदर है, बाहर आर्मी पुलिस हमें ऑर्डर नहीं देता है माल मलेशिया की जाने के लिए। हम गरीब लोग हैं, जंगल में जाने के लिए बोलते हैं कि कहीं से फैर आ जाएगा, आप लोग मर जाओगे। अभी हम गरीब आदमी हैं, हमारा धंधा यही है कि माल मलेशिया रखने का और यहाँ कोई सहारा नहीं है। बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। फायरिंग के साथ साथ यहाँ टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसी वजह से आजकल इस मौसम में गोलाबारी, पोस्ट फायरिंग की जाती है। एलओसी के करीब के गांव में डर का माहौल है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। जंग जैसे हालात से लोग डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए बंकर बनवाए जाएं। सेना और पुलिस लगातार गांव वालों को सुरक्षा दे रही है और यहाँ के लोग सेना और पुलिस के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। साथ में लोगों में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त गुस्सा भी है। आज पाकिस्तान को अच्छी तरह मुंह तोड़ के जवाब होना चाहिए। बार से पंगे से एक ही बार ठीक है। देखिए सर, जो ये हादसा हुआ है तो ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इसके साथ हम नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान अमन वाला मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जो इसमें मुलव्वस पाएगा उसको ज़बरदस्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लीपा वैली में मौजूद पूरे गांव को खाली करवाया है। वहां पाकिस्तान आर्मी की मंडा कुली ब्रिगेड तैनात है, जो लॉन्चिंग पैड्स, हटिया, गबडौरी और
मंडा पुलिस से फायरिंग करवा रही है। मकसद है भारतीय पोस्ट को बिजी रखो और उसी बीच आतंकी भेज दो। अब यहाँ पर हमारे देश की व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है और कोशिश यही है कि बाहर से भी अंदर से भी देश की सीमा पर से भी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकी किसी भी कीमत पर भारत की सीमा में न हो पाए दाखिल और पूरे आतंकी नेटवर्क का हो जाए काम तमाम। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, हंदवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए अब बात करेंगे सौरभ शर्मा केस